कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है उसके भी रूपरेखा पर चर्चा हुआ। 2025 में फिर से नीतीश वाले नारा दिया गया, क्या उस पर अभी भी एकदम कोर कमेटी ने एक स्वर में स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो हमारा नेतृत्व है, डबल इंजन का जो नेतृत्व का चेहरा है, हम उसी चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव के बाद मैंने तो कह दिया, जिनका चेहरा पर लड़ेंगे, जिनके नेतृत्व में लड़ेंगे, अभी तो हम वही चेहरा को जान रहे हैं। परिणाम कुछ भी हो। अब मैंने कहा ना कि ये तो स्पष्ट है कि हम उनके चेहरा पर लड़ने जा रहे हैं। परिणाम के बाद कुछ और डिसीजन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार बीजेपी कोर कमेटी की 2 दिवसीय बैठक दिल्ली से सटे हरियाणा के इसी रिजॉर्ट में हुई। यहां पे जो कोर कमेटी के जितने सदस्य हैं, सारे लोग उपस्थित थे। आपको बता दें कि अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, क्या मुद्दे होंगे, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने साफ साफ कहा है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, इन सब मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आगामी विधानसभा के चुनाव बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेगी। पहले दिलीप जायसवाल को सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। सर, 2 दिन आप लोग यहाँ पे बैठक किए, कोर कमेटी की बैठक हुई, क्या बातचीत हुई, किन मुद्दों पे बातचीत हुई? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की कोर कमेटी की बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी, प्रभारी श्री विनोद तावरे जी, सह प्रभारी श्री दीपक प्रकाश जी के साथ साथ दोनों डिप्टी CM और सभी सदस्य मौजूद रहे। 31 सदस्य मौजूद रहे। लगातार कल से आज तक जो है कुल 5 सत्र में संगठन के बारे में चर्चा हुई। आपको जैसा मालूम है कि अभी संगठन महापर्व चल रहा है और प्राथमिक सदस्य से लेकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव तक प्रदेश परिषद को पूरा करना है, तो एक तय हुआ कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में प्रदेश परिषद बुलाया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो चयन का प्रक्रिया होता है उसमें बिहार भाग लेगी। तो विस्तृत रूप से इस बारे में चर्चा हुई है संगठन महापर्व के बारे में, और इसके साथ साथ इस बात पर भी चर्चा हुई कि आगामी 3 महीने का हमारा बिहार में 2025 का चुनाव देखते हुए संगठन के क्या कार्यक्रम होंगे और साथ ही एनडीए गठबंधन का जो 5 दल को लेकर के 15 तारीख से पूरे प्रदेश में जो संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है उसके भी रूपरेखा पर चर्चा हुआ। तो इस तरह करके ये पूरी तरह से सांगठनिक बैठक थी और संगठन के द्वारा आगे के रणनीति पर, रोड मैप पर चर्चा किया गया। सर, सबसे बड़ा 2025 में फिर से नीतीश वाले नारा दिया गया, क्या उस पर अभी भी एकदम कोर कमेटी ने एक स्वर में स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो हमारा नेतृत्व है, डबल इंजन का जो नेतृत्व का चेहरा है, हम उसी चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का सशक्त नेतृत्व आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए हमारा चेहरा होगा। सर, चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे या परिणाम के बाद कुछ डिसीजन लिया जाएगा? महाराष्ट्र को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पर मुख्यमंत्री बदल गया। इस तरह का सवाल जो है मीडिया के द्वारा ही खड़ा किया जाता है, लेकिन आप स्पष्ट जान लें कि नीतीश कुमार जी के चेहरा, नीतीश कुमार के नेतृत्व पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और चुनाव के बाद मैंने तो कह दिया, जिनका चेहरा पर लड़ेंगे, जिनके नेतृत्व में लड़ेंगे, अभी तो हम वही चेहरा को जान रहे हैं। परिणाम कुछ भी हो। अब मैंने कहा ना कि ये तो स्पष्ट है कि हम उनके चेहरा पर लड़ने जा रहे हैं। परिणाम के बाद कुछ। तो आपने देखा, दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या चुनाव परिणाम के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, तो उसके ऊपर उन्होंने साफ साफ कुछ नहीं कहा। यानी कि जिस बैठक में इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है, एनडीए से जुड़े हुए मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई है और कैसे चुनाव लड़ा जाएगा,
क्या उनका स्ट्रेटजी होगा, इन सारे चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई है। इस बैठक में बीजेपी के संगठन से जुड़े सीनियर लीडर BL संतोष भी उपस्थित थे, जो बिहार के प्रभारी हैं, बीजेपी के विनोद तावड़े, सह प्रभारी भिखुभाई दलसानिया, ये सारे लोग मौजूद थे। बिहार के दोनों डिप्टी CM, बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा जितने कोर कमेटी के सदस्य बीजेपी के हैं, ये सारे लोग इस बैठक में मौजूद थे। 2 दिन तक ये बैठक चली और सारे नेताओं का रात्रि विश्राम भी यहीं पे हुआ था, यानी कि जो नेता इस बैठक में आए वो बाहर निकले नहीं। अपनी जो रात्रि विश्राम हुई यहीं पे सारे नेताओं की हुई और सारे नेता फिर आज भी बैठक की, दोपहर का लंच यहीं पे सारे नेताओं का हुआ और फिर ये बैठक खत्म हुई। बैठक खत्म होने के बाद बीजेपी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा कि संगठन के ऊपर विस्तार से चर्चा हुई है। कुल 5 सेशन में चर्चा हुई और साथ साथ बिहार NDA के ऊपर भी चर्चा हुई। कैसे बिहार NDA के जो मौजूदा अलायंस है, कैसे उन लोगों के साथ समन्वय बना करके चुनाव लड़ा जाएगा, कैसे तालमेल बैठाया जाएगा, कहीं पे कोई थोड़ी सी भी चूक ना हो, इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा हुई है। नीतीश कुमार के ऊपर चर्चा हुई है, क्योंकि पिछले कई दिनों से नीतीश कुमार के ऊपर बिहार में भी सरगर्मी तेज है, दिल्ली में भी हलचल तेज है। कहा जा रहा है कि बीजेपी कुछ स्ट्रेटजी बना रही है कि कैसे नीतीश कुमार से आगे बढ़ा जाए, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कह दिया है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन चुनाव बाद जो परिणाम आएंगे उस परिणाम के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसके ऊपर उन्होंने साफ साफ कुछ नहीं कहा। यानी कि इसके ऊपर भी परिणाम, चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे उसके ऊपर भी चर्चा ज़रूर हुई है। इसी कारण प्रदेश अध्यक्ष ने इसके ऊपर कुछ भी साफ साफ नहीं कहा। अब देखना होगा कि जब ये सारे NDA के जो गठबंधन दल हैं, सारे लोग जब चुनावी मैदान में जाएंगे तो कैसे चुनाव लड़ेंगे और फिर चुनाव का परिणाम आएगा, उसके बाद बिहार की स्थिति क्या बनती है, कौन CM बनेगा, इन सभी चीज़ों के ऊपर नज़रें बनी रहेगी। दिल्ली से सौरभ राय, लाइव सिटीज। कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है, उसके भी रूपरेखा पर चर्चा हुआ। 2025 में फिर से नीतीश वाले नारा दिया गया, क्या उस पर अभी भी एकदम कोर कमेटी ने एक स्वर में स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो हमारा नेतृत्व है, डबल इंजन का जो नेतृत्व का चेहरा है, हम उसी चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव के बाद मैंने तो कह दिया, जिनका चेहरा पर लड़ेंगे, जिनके नेतृत्व में लड़ेंगे, अभी तो हम वही चेहरा को जान रहे हैं। परिणाम कुछ भी हो, अब मैंने कहा ना कि ये तो स्पष्ट है कि हम उनके चेहरा पर लड़ने जा रहे हैं। परिणाम के बाद कुछ और डिसीजन होगा।